देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। शहर में हुए बहुचर्चित शंकरलाल डांगी हत्याकांड के विरोध में बुधवार को डांगी समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने इस जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करते हुए मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज का आरोप है कि शंकरलाल डांगी की हत्या केवल 2 लोगों ने नहीं की, बल्कि यह एक गहरा षड्यंत्र था जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और सभी साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर सख्त सजा दिलवाई जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मृतक शंकरलाल के परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। उनके पीछे पत्नी और 3 साल की एक बेटी है। शंकरलाल ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। ऐसे में उनकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की गई है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाई जाए। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि डांगी समाज का मानना है कि यह मामला सिर्फ इन 2 लोगों तक सीमित नहीं है और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे और भी कोई हो सकता है। मैं मानाराम डांगी एडवोकेट हूँ, भलोगागुड़ा निवासी हूँ। दिनांक 19/4/2025 को रात्रि में उदय सागर की पाल पर शंकरलाल पिता लोगरजी डांगी निवासी छोटा भलोगागुड़ा की निर्मम हत्या कर दी गई रात्रि को, जो एक मानव जाति के ऊपर कलंक है। और हत्या करने वाले जो निकले हैं परिवार के सदस्य निकले, जिसमें उनका भतीजा और एक उसी गांव का है जगदीश और मदन लाल डांगी, दोनों डांगी हैं। उन्होंने जो कृत्य किया है मनुष्य जाति पर बहुत कलंकित है। आज हम उसके विरोध में कि उनको सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, और उसके विरोध में हम सब भी ग्रामवासी, आसपास के गांव के लोग भी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं कि जिन्होंने हत्या की है और जिनमें और भी षड्यंत्रकारी और भी लोग हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट हैं, और इसमें जो इस मुकदमे को केस स्कीम में लेकर के उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और जो उनके परिवार में केवल मात्र पत्नी है और एक बच्ची है 3 साल की, जिनके भरण पोषण का आज की तारीख में उसके ऊपर से हाथ उठ गया है। क्यों, पति ही एक था उसका सहारा, माता पिता की पहले डेथ हो चुकी थी, माँ है पैरालाइज है, वो अपने पीर में रहती है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में वो महिला अकेली है और उसके सहारा कुछ भी नहीं है। सरकार से हम पुरजोर से मांग करते हैं कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए और पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए। दूसरा ये कि उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको सुरक्षा दी जाए लंबे टाइम से। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो एक ही दीवार है, कभी भी पत्नी के ऊपर भी और उस बच्ची के ऊपर भी कुठाराघात हो सकता है, उसकी भी हत्या हो सकती है। इसलिए उनको परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।